नमस्कार मित्रों। 19 मार्च 2023 को जो बहुसंख्यक वर्किंग क्लास के इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट लोगों का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को करने के दौरान और उसको करने से पहले और उसके बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो बहुजनवादी लोग या समाजवादी लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उस धारा को लीड कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का देश में डिबेट हो कि उनकी पराजय क्यों हो रही है। हमें लगता था कि उन्हें पराजय के कारण नहीं पता है, बट जो लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, जो उनके समर्थक हैं, जिनके ऊपर उस धारा की जिम्मेवारी है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी देश में डिबेट हो, विमर्श हो कि उनकी पराजय क्यों हो रही है। क्योंकि जब इस पराजय के कारण और उसके प्रश्नों को, उसके क्वेश्चंस को जब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका उत्तर उसमें मिलेगा, और उस उत्तर को वो पहले से जानते हैं और वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाजपा से लोग परेशान होके, भाजपा से लोग उत्पीड़ित होके एक न एक दिन वापस उनको फिर से उनकी सरकार बनेगी और उसे किसी भी तरह की परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों के लिए मैंने उसके उत्तर, हमें तो पता है, ठीक है, मैं चाहता था कि ये एक डिबेट में जाए और सब लोग उस पर बोले, बात करें, ठीक है। तो उसका उत्तर ये है कि जैसे हम वर्किंग क्लास या ओबीसी या बहुजन या दलित बोलते हैं, चाहे वो दलित के अंदर की बात करें या ओबीसी के अंदर बात करें, वो एक सामान्य रूप से, आर्थिक रूप से सारे ओबीसी, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सारे ओबीसी एक समान नहीं है। उसमें वर्गीय विभेद है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पे एक बहुत बड़ा अंतर है अलग अलग जाति समूह में, और उस अंतर के कारण उसमें परस्पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं द्वेष भी पैदा हुआ इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण। उनके राजनीतिक हित, उनके आर्थिक विभेद उसमें है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को, उसी अंतर्विरोध को, उसी अंतर्द्वंद को भाजपा ने बहुत तरीके से एड्रेस किया है। और भाजपा की जो टीम है उसके पास अपर ओबीसी, इंटरमीडिएट कास्ट, अपर ओबीसी, मिडिल ओबीसी एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जिसे कहेंगे, उसके पास उसकी पूरी स्टडी है। उसके अंदर इवन हम मल्हा की बात करें, बिंद की बात करें, तो उसके अंदर कितनी उपजातियां, कितनी शाखाएं हैं, उनकी शाखाएं का भी उनके पास पूरा अध्ययन है। और दो शाखाएं के बीच किस तरह के मतभेद या विवाद या किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें कितना सोशलाइजेशन हुआ है, उसके अंदर कितना समाजीकरण हुआ है, उसका भी अध्ययन है उसके पास। और वो उस अंतर्द्वंद को, उस विभेद को, उस कॉन्फ्लिक्ट को भाजपा इस्तेमाल कर रही है। और अब जो है भाजपा जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही थी, उसके अंदर जो पासवान आंदोलन चल रहा है, उसको भी वो स्टडी किया। उसके अंदर से उन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट और को लीडर को वो भाजपा जोड़ने में सफल हो रही है। हालांकि पासमानदा भी विमर्श इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, अभी वो चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बना है। अभी वो कितने प्रतिशत मत जो है पासमानदा आंदोलन जो है ट्रांसफर करा पाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, ये अभी भविष्य का विषय है। तो जो सो कॉल्ड पिछले 10-12 सालों से जो देखा है आपने, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं बहुजन दलित के नाम पे, जो पिछले एक दशक से वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में, स्टेट कैपिटल में सेमिनार करते आ रहे हैं, ठीक है, तो उन सारे लोगों ने कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की और वो करना नहीं चाहते हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि जो प्रश्न दबा हुआ है वो प्रश्न सरफेस पे आए। और एक सबसे बड़ा जो अनुभव मैं पाता हूँ और बहुत ही निराशाजनक है कि जो एमबीसी अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, एक तो उनको कोई
राजनीतिक संरक्षण नहीं है उनके पास, उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं है, जो भी एक्टिविस्ट अपना आंदोलन कर रहे हैं वो मुखर होके बोलते नहीं है सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो आप जब बोलेंगे नहीं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम यदि एक जो एम्पावर्ड, जो सशक्त ओबीसी जो जाति जिसका आप नाम लेके उनको हम टारगेट भी करते हैं एक तरह से, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो मुखर हैं, उनका एक स्टैंड है, वो लगातार लड़ रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपके हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। और कोई भी सामाजिक समूह, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को बोलें, कोई भी सामाजिक समूह अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता है, अपने वर्चस्व को वो बना के रखना चाहता है। और उस वर्चस्व का जो कैरेक्टर है, किसी भी जाति, किसी परिवार, किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी समाज का ये गुण है, ये मानव या मानवीय समूह का मौलिक गुण है कि वो अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। चाहे वो मायावती जी का परिवार हो, चाहे वो सोनिया गांधी का परिवार हो, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, किसी भी राजनीतिक परिवार हो, हर कोई अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है कि सिर्फ यही परिवार या यही व्यक्ति, ये समाज ऐसा है। ये मानव या मानवीय समूह का मौलिक गुण है। और कोई आपके लिए संघर्ष करके सत्ता में आपको शेयर नहीं देने वाला है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आपको मुखर होना पड़ेगा। और इस मुखरता में हमारा किसी भी अपने ही जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके प्रति हमें दुराग्रह की भाषा या दुराग्रह या द्वेष नहीं रखना चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा है और हमें पता होना चाहिए कि जो वर्किंग क्लास के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका वर्गीय शत्रु नहीं है, एक तत्कालिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। और भाषा शब्दों का चयन हम किस हद तक हमें करना है, जो कोई दीर्घकालिक रूप से कोई शत्रुता का बोध हमें नहीं होने देना है। लेकिन जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर आपको लगातार बोलना पड़ेगा। आपकी कोई सिविल सोसाइटी नहीं है इस देश में, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी भाजपा के खिलाफ है वो सिविल सोसाइटी अपर कास्ट, जो कुलीन ब्राह्मण्स हैं, जो कांग्रेस के ब्राह्मण्स हैं, जो मुस्लिम अपर कास्ट का चूंकि मुस्लिम अपर कास्ट इस देश का रूलिंग क्लास रहा है, तो उनके पास एक उनका इंटेलेक्चुअल क्लास है। तो वो आपकी सिविल सोसाइटी नहीं है, वो कहीं से आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप को एड्रेस नहीं कर रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स, पत्रकार बने हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाले गए हैं, बैकआउट किए गए या छोड़ दिए हैं, वो भाजपा नरेंद्र मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, बट वो आपकी आवाज नहीं है। क्या मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि कोई और लिख नहीं रहा है इन चीज़ों पे, कि प्रसन्न पुण्य वाजपेयी ये वही आदमी है जिसने तथा उस टाइम की जो तत्कालिक सरकार थी अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कितने सारे यादव डीएम का उन्होंने खबर चलाया और उन्होंने डिफेम किया। आज यही आदमी जो है भाजपा के खिलाफ हर जगह जाके अपना माइक कैमरा लेके नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाता है। बेसिकली ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। रवीश कुमार कोई पत्रकार नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं ये नहीं कहता कि वो जितनी बातें वो बोल रहे हैं वो सारी बातें उनकी गलत हैं। ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें स्थापित हैं तो कुछ बातें उनकी सही होगी तभी वो स्थापित हैं। लेकिन वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो आपके वर्किंग क्लास की वो कि लीडर की जो जातियां छूट गई है, जिसका लोकतंत्र में पार्टिसिपेशंस नहीं हुआ है, जिसने आज़ादी के 70 साल बाद अपना लीडरशिप नहीं देखा नेशनल लेवल पे, वो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो काका कालेकर कमेटी के रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे। वो जो अति पिछड़ी जातियां का जो यूनिवर्सिटी में कोई ना प्रोफेसर है ना स्कॉलर है, उस पर वो बात नहीं करेंगे। हमारा वर्किंग क्लास का लोग इस देश के ओपिनियन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में अभी तक नहीं अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करा पाया है, वो उस पर बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, बार बार अनुरोध करूंगा, अपने जितने भी सामाजिक वर्कर हैं जो व्हाट्सएप से या फेसबुक से किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, भाजपा विरोध में जो पत्रकार, जो कांग्रेस के ब्राह्मण पत्रकार हैं, उनको समर्थन देने से बचिए। वो आपके लोग नहीं हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। और सबसे जो हमें अभी सूचना जो प्राप्त हो रही है
कि दिल्ली में बहुजन दलित के नाम पे जितने आपको ये नीला यूट्यूबर्स आपको दिख रहा है, ये सब कांग्रेस के कार्यालय में जाते हैं, वहां से इनको चीट फंड मिलता है और उसके लिए वो प्रचार करना। और कुछ जो दलित बहुजन के तथाकथित जो कथावाचक हैं वो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। अब इनका काम है कि भाजपा के विरोध में कांग्रेस के लिए माहौल तैयार करना। तो इनको यही काम करना है, तो इनको खुल के बोलना चाहिए। आज तक इन लोगों ने पिछले 10 साल में जो ये बहुजन और दलित पिछड़ा जो कथावाचक हैं, इन लोगों ने पहले मायावती जी की दलाली की, उसके बाद अखिलेश यादव की, उसके बाद इनकी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद और आरजेडी की दलाली की, अब जाके ये कांग्रेस की दलाली करेंगे। लेकिन इनको शर्म आती नहीं है। इनको पूछिए कि तुम्हारी अपनी पराजय पे कभी बोला तुमने? जब मायावती जी, जब सारे लोग ने, जो इनकी पराजय हो रही थी, कुछ कमियां होगी, आपका ये बताइए कि आपका वो बीएसपी को खड़ा करने वाली जो थी, एक जो दलित की एक बड़ी आबादी थी, उसके बाद ओबीसी की जो 2 जातियों ने जिस बीएसपी के आंदोलन को खड़ा किया, और आज वही 2 जातियां आज भाजपा को क्यों वोट कर रही है? इसमें किसकी गलती है? इस पे कौन बात करेगा? तो आप जो जितने तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं, ये इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के दलाल हैं या ये पत्रकार हैं या स्कॉलर हैं। इनको पता ही नहीं है। ठीक है, इनको चाहिए, इन्होंने, इन लोगों ने जो धंधा बनाया कि हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स मिले, और इन लोगों ने हंसी ठिठोली और एपीजमेंट, लोगों को भावनाओं को सहलाना, उसको उकसाना, व्यंग करना, कमेंट करना, यही इनका काम था। और इनकी इसी हरकतों की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि पूरा आंदोलन, पूरी धारा समाप्त हो रही है। और ये लोग आज भी जो है भावुकता के मंच पे जाके लोगों की भावुकता का दोहन कर रहे हैं। ये क्यों? एक एक ये लीडर हैं, ये चिंतक हैं, ये स्कॉलर हैं, या किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका पता ही नहीं है, इनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के मीटिंग के, इस तरह का चिंतन शिविर लगाएं, जिसमें अपनी कमियों पे, अपनी पराजय पे आप लोग बात करें। और दूसरा, मेरे को ये कहना है, इस देश का जो मुस्लिम अपर कास्ट है, जो अशराफ वर्ग है, ये कभी भी हिंदू की जो अन्य पिछड़ी जाति हैं, दलित जातियां, इनके साथ ये संवाद ही नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के ब्राह्मणों के साथ संवाद करेंगे, ये जो लिबरल सेकुलर जो इलीट क्लास है, ये इनसे बात करेंगे ये। लेकिन हिंदू की पिछड़ी जातियों के साथ इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई सामाजिक राजनीतिक संवाद नहीं है, जिसके कारण मुस्लिम के खिलाफ जो अविश्वास है हिंदू की अन्य जातियों में, वो और बढ़ता जा रहा है, और इनके प्रति दुर्भावना भी बढ़ती जा रही है। तो इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जो है, ठीक है, आप ये जो बीरबल के अभिजन जो गैंग है, बीरबल परंपरा के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे दोस्ती गांठ के आप भाजपा को पराजित करना चाहते हैं, तो आप ये भूल जाओ, ये संभव नहीं है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, पिछले 5-6 सालों में मुझे उत्तर भारत में तो मैं सक्रिय ही हूँ ही, यहाँ के सारे स्टेट में मैं घूमते ही रहता हूँ, तो यहाँ की जनभावनाओं से आप लोग भी परिचित हैं। ठीक है, कि लेकिन दक्षिण भारत की मैं बात बता रहा हूँ। मैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पूरे भारत, वो दक्षिण भारत का जो यूथ वर्ग है ना, जो युवा वर्ग है, कोई भी राहुल गांधी को या गांधी परिवार को कोई भी पसंद नहीं करता है। कभी संभव ही नहीं है कि इनके लीडरशिप की कभी अब स्वीकार्यता बनने वाली है इस देश में, क्योंकि भारत 1947 में तो आज़ाद हुआ भारत, वो एक नैरेटिव था। आज़ाद तो भारत अब हो रहा है, अब अपना इंडिपेंडेंट हो रहा है। भारत का युवा वर्ग किसी की भी गुलामी स्वीकार ही नहीं करेगा, और आप जो है एक अयोग्य राजकुमार को थोपने की कोशिश करेंगे तो भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और मोदी, जो लोग बोलते हैं कि अंधभक्त हैं भाजपा के, आज के डेट में कोई भी भाजपा का अंधभक्त नहीं है। और युवा वर्ग की भाजपा से शिकायत है, वो मोदी से या भाजपा से खुश नहीं है। लेकिन वो जब ये जो राज परिवार हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, बना के राजनीतिक एक परिवार नियंत्रित पार्टी है, और ये तमाशा जो कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जब डेमोक्रेसी को आपने हाईजेक खुद ही करके बैठे हैं, खुद ही मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति आप कर रहे हैं आज़ादी के बाद से, तो भारत की जनता को सहज बोध है। और ये भाजपा या नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये विपक्ष की पराजय है। और
मुझे लगता है मैं जितनी बातें लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ पिछले 6 साल से, वो सारी बातें, यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप देखिए मेरे पुराने जितने पोस्ट हैं, मैंने बार-बार लिखा है ये विपक्ष की पराजय है, क्योंकि वरना 2019 में नरेंद्र मोदी के जीत का कोई कारण नहीं था। धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि इस तरह के विमर्श में अपनी पराजय का जो विमर्श है, अपनी जो कमियां हैं उस पे आप लोग बात करेंगे। भावुकता का हमारा उद्देश्य किसी भी सामाजिक समूह को चिढ़ाने का, उकसाने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। और मैंने उस दिन भी 19 मार्च 2023 को बोला था कि हमारा जो वर्गीय, राजनीतिक वर्गीय शत्रु है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का, उसको उनको उकसाने का, ये हमारा कतई हमारा ये कार्य नहीं होना चाहिए। आप मोदी पे लाख जो है, नरेंद्र मोदी पे उस पे व्यक्तिगत टिप्पणी करें, मजाक बनाएं, उससे भाजपा या नरेंद्र मोदी की पराजय नहीं होने वाली है। और ना ही मैं ये पसंद करता हूँ कि राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाए। हमारा हमारा विरोध राजनीतिक विरोध है। और सोनिया गांधी जी एक व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान है, लेकिन उनके राजनीति, उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वाड्रा एंड गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके खिलाफ लिखता रहूंगा और लिखूंगा, और जब तक उसे खत्म ना कर दूं। धन्यवाद।